रात के लगभग 11 बजे दो दोस्त रमेश और सुरेश खेतों से लौट रहे हैं। उनके हाथ में लालटेन है और आसमान में आधा चांद बादलों के बीच छिपता निकलता है। रमेश, तुझे लगता है ये रास्ता सही है? सब तो कहते हैं रात को खेत वाली पगडंडी से मत गुजरा कर। अरे पगले, ये सब बूढ़ों की बातें हैं। छलावा वलावा कुछ नहीं होता, बस अंधेरा है इसलिए लोगों को डर लगता है। रमेश पढ़ा लिखा लड़का था जो इन अंधविश्वासों को मजाक समझता था, लेकिन सुरेश का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे बचपन से कहानियां सुनाई गई थीं, उस औरत की जो रात को अकेले चलने वालों के पीछे पीछे चलती थी। अचानक हवा तेज हो जाती है, लालटेन की लौ कांपती है और बुझ जाती है। अरे, ये क्या हुआ? दोनों अंधेरे में खड़े हैं, सिर्फ आसमान की हल्की चांदनी। तभी सुरेश की नजर खेत के किनारे जाती है। वहां एक औरत खड़ी है, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, और उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा। रमेश, देख, उधर कोई खड़ा है। अरे पगला मत, शायद कोई गांव की औरत होगी। चल पूछते हैं। रमेश अभी भी यकीन करने को तैयार नहीं था, लेकिन सुरेश का दिल चीख चीख कर कह रहा था, ये औरत इंसान नहीं है। रमेश हिम्मत करके जोर से बोलता है, ओह, सुनो, रात को यहाँ क्या कर रही हो? घर नहीं जाना? वो औरत अचानक रुक जाती है। धीरे धीरे उसका चेहरा ऊपर उठता है, आंखें लाल जलती हुई, चेहरा आधा जला हुआ आधा सड़ा हुआ। पानी दो। सुरेश चीख पड़ता है और रमेश का हाथ पकड़कर भागने लगता है। दोनों पगडंडी से भागते भागते गांव की ओर निकलते हैं। पीछे से वो औरत की आवाज गूंजती रहती है। दोनों हांफते हुए गांव के चौक पर पहुंचते हैं। वहां कुछ और लोग बैठे होते हैं, गांव के चौकीदार और 2-3 बुजुर्ग। अरे क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग रहे हो? वो खेत में औरत। कहा था ना, रात को उस रास्ते मत जाया करो, छलावा वहीं घूमता है। छलावा वावा कुछ नहीं होता, कोई औरत होगी बस। रमेश जितना इनकार करता, उतना ही उसके भीतर डर गहराता जा रहा था। उसने अपनी आंखों से जो देखा, वो किसी भी इंसान का चेहरा नहीं हो सकता था। रात को रमेश अपने घर में अकेला बैठा होता है। बाहर सन्नाटा। अचानक ठक ठक ठक, उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? पानी दो, पानी दो, पानी दो। रमेश की रीढ़ में ठंडक तौड़ जाती है। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है। हाथ कांप रहे हैं। दरवाजा खोलते ही बाहर कोई नहीं, लेकिन जमीन पर गीले पांव के निशान अंदर की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी डर बाहर से नहीं आता, वो आपके घर के भीतर पहले से मौजूद होता है। ये तो बस शुरुआत थी, असली खेल अब शुरू होगा। गांव का छलावा किसी को छोड़ता नहीं। एक रात का सन्नाटा, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब गांव की गलियों में सिर्फ कुत्तों के भौंकने और उल्लू की आवाज गूंजती है। एक रमेश ने जो रात बिताई थी, उसकी यादें उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थीं। गीले पैरों के निशान और वही लाल जलती आंखें जो किसी इंसान की नहीं लगती थीं। पर गांव के लोग इसे छलावा कहते हैं, एक ऐसा डर जो कभी नहीं सोता। सुबह के 6 बजे गांव में हल्की धुंध है। रमेश और सुरेश चौक पर बैठते हैं। सुरेश अब भी पूरी तरह डर में है। रमेश, ये सच में छलावा था। मैंने वो औरत देखी, उसके पैरों के निशान वो अंदर तक। सुरेश, ये सब अंधविश्वास है। रात को डरावनी चीजें हमें बड़ा कर लगती हैं। चलो भूल जाओ। रमेश जितना इनकार करता, उतना ही उसका डर और गहराता जाता, क्योंकि छलावा केवल दिखाई नहीं देता, वो महसूस किया जाता है। और रात की चुप्पी में हर गांव वाला इसे जानता था।
रमेश और सुरेश गांव के बड़े बुजुर्ग दीनानाथ और गोविंद के पास जाते हैं। बुजुर्ग दोनों को देखते ही गंभीर हो जाते हैं। मैंने तुम्हारे पैरों की आहट सुनी, और वो वही है, वही छलावा। रात में खेतों में पगडंडी पर वो तुम्हारा पीछा कर रही होगी। लेकिन वो क्या है? इंसान नहीं था, उसके पैरों के निशान अंदर तक आए। किसी ने जो किया उसका बदला लेना उस आत्मा का काम है। वो अकेली नहीं है, वो गांव की हर गलियों में घूमती है। अगर उसे रोकना है तो हम सबको सावधान रहना होगा। और रमेश, तुमने उसके नजरों में देखा ना? याद रखना, छलावा केवल एक संकेत देता है, उसकी सच्चाई और भी भयानक है। गांव में सदियों से ये कहानी बताई जाती रही थी। जो भी इसे हल्के में लेता, उसका अंजाम हमेशा भयावह होता। रमेश अपने घर लौटता है, लेकिन डर उसे पीछा करता है। घर के दरवाजे पर झांकता है, कुछ भी नहीं। फिर अचानक आवाज आती है, धीमे से, कमरे के कोने से। तुमने देखा, अब मैं तुम्हारे पास हूँ। छलावा अब केवल खेतों में नहीं, घर के भीतर भी आ चुका था। और रमेश अब समझने लगा था कि इन चेतावनियों को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती थी। गांव वाले चौक पर इकट्ठा होते हैं। बुजुर्ग सबको चेतावनी देते हैं। जो भी रात के समय खेतों की पगडंडी पर जाएगा वो खतरे में होगा। और हां, अकेले मत जाओ, हमेशा साथ रहो, और लालटेन की रोशनी कभी बुझने मत देना। ये छलावा सिर्फ डर दिखाने नहीं आता, वो हमें अपना राज बताना चाहता है। कई साल पहले उसे गांव वालों ने जला दिया था, अब उसकी आत्मा लौट आई है। लेकिन क्यों हमें? क्योंकि आज के युवा पहले की गलतियों को नहीं समझते। और रमेश, तुम्हें सबसे ज्यादा खतरा है। सुरेश डर के मारे कांप रहा था। रमेश अपने आप से कह रहा था, ये सब बुजुर्गों की बातें हैं। लेकिन उसकी आंखों में एक झलक थी। वो रात की परछाई उसकी आंखों में थी, और वो उसकी आत्मा में घर कर चुकी थी। रमेश और सुरेश घर लौटते हैं। दोनों ने तय किया है कि अब रात को अकेले नहीं जाएंगे। रमेश लालटेन और लोहा की छड़ी लेकर खिड़की के पास फेंकता है। चलो, सब मजाक था, ये सिर्फ डर था, मुझे डरने की जरूरत नहीं। लेकिन किस्मत कुछ और ही खेल रही थी, क्योंकि जिस रात रमेश ने सोचा कि वह सुरक्षित है, वही रात छलावा ने अपने असली खेल की शुरुआत की। रात को 12 बजे रमेश की नींद टूटी। दरवाजे के बाहर धीरे धीरे कदमों की आवाज आती है। रमेश, सुनो, कोई है? रमेश, सुनो, कोई है? रमेश लालटेन उठाता है, दरवाजे की तरफ झांकता है। वहां कोई नहीं, लेकिन लालटेन की रोशनी के नीचे दरवाजे पर खून के छोटे छोटे छींटे दिखाई देते हैं। रमेश ने खून के छींटों को देखा और समझ गया कि अब छिपना बेकार है। छलावा अब केवल संकेत नहीं दे रहा था, वह अब उसे सीधे चुनौती दे रहा था। लेकिन किस्मत का खेल और भी भयानक था। छलावा सिर्फ चेतावनी नहीं देता, वो खेल शुरू करता है, और ये खेल कभी खत्म नहीं होता। रात के 1 बजे रमेश अपने कमरे में बैठा है। लालटेन उसकी तरफ झिलमिला रही है। सुरेश कमरे में सो रहा है, पर नींद बेचैन है। ठीक है, सब बस डर था, सब। वो लालटेन उठाकर खिड़की के पास जाता है। बाहर अंधेरा है, हवा में हल्की ठंडी सरसराहट। तभी उसे लगता है कि किसी की नजर उस पर टिकी हुई है। रमेश ने सोचा कि उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं, लेकिन सच उससे भी डरावना था। उसकी खिड़की के बाहर धुंध में एक परछाई खड़ी थी।
वही लाल स्फटिक जैसी आंखें, वही अधूरी साड़ी में महिला की परछाई। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रमेश डर के मारे हाँफता है। कौन है? कौन है? पानी दो, पानी दो। छलावा हमेशा इसी तरह खेलता है। दिखता नहीं पर महसूस होता है। उसके निशान धीरे धीरे घर के भीतर फैलते हैं और रमेश अब समझ चुका था, छलावा अब उसके घर में है। रमेश कमरे में वापस जाता है। पड़ोस के कमरे की ओर धीरे धीरे पैरों की आहट सुनाई देती है। रमेश, तुम्हें भी सुनाई दे रहा है? हाँ, ये वही पैरों की आवाज है, वही। रमेश समझ गया था, अब केवल डर नहीं, अब उसकी जान खतरे में थी और ये छलावा किसी को भी माफ नहीं करता। क्या हम भाग जाएं? ना, हमें इससे सामना करना होगा, अब या कभी नहीं। रमेश ने महसूस किया कि अब छिपना बेकार है। छलावा उसका डर जानती थी और उसके खेल का असली मजा अब शुरू होने वाला था। रमेश हिम्मत करके बोलता है, तुम क्या चाहते हो? क्यों मेरे पीछे आई हो? तुमने देखा, अब तुम्हें भी समझना होगा। दर्द वही है जो मुझे दिया गया था। रमेश, चलो, बस हमें छोड़ दे। रमेश और सुरेश के दिल की धड़कनें अब उनके कानों में गूंज रही थीं। छलावा सिर्फ जमीन पर नहीं, अब छत पर भी उनके ऊपर थी और उसका खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। रात के 3 बजे रमेश खिड़की के पास खड़ा है। वो बाहर देखता है। गांव की पगडंडी पर धुंध में एक लाल दाग चमक रहा है, पैरों के निशान जो सीधे गांव की ओर जा रहे हैं। देख, ये निशान, वो बाहर भी है। इसका मतलब। रमेश समझ गया था, छलावा अब केवल उसके घर में नहीं, पूरे गांव में फैल रहा था और ये पहली चेतावनी थी कि जो भी उसका सामना करेगा, उसका खेल कभी खत्म नहीं होगा। सुबह का सूरज गांव पर हल्का सा प्रकाश डालता है, लेकिन रमेश और सुरेश की आंखों में नींद नहीं है। दोनों चौक पर बैठते हैं। रमेश, मैं और नहीं झेल सकता। वो रात मैं कभी भूल नहीं सकता। हमें अब कुछ करना होगा। औरत हमारे पीछे है, हमें उसका राज जानना होगा। रमेश और सुरेश अब जान चुके थे, छलावा केवल डर दिखाने वाला नहीं था, वह उन पर नजर रख रहा था और अगले कदम का इंतजार कर रहा था। अब वे दोनों तय करते हैं, खुद जाकर सच का सामना करेंगे। रमेश और सुरेश लालटेन लेकर गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचते हैं। वहां मिट्टी और पत्तों पर गीले पैरों के निशान हैं। ये वही जगह है, सब निशान यहाँ समाप्त होते हैं। शायद ये वो जगह है जहां छलावा छिपा है। हमें पता लगाना होगा। पुराना पीपल गांव की सबसे डरावनी जगह मानी जाती थी। कहते हैं इस पेड़ के नीचे कई साल पहले एक औरत को जिंदा जला दिया गया था और वही आत्मा अब बदला लेने के लिए लौटी थी। रमेश और सुरेश पेड़ के चारों ओर घूमते हैं। तभी पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई देती है, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, चेहरा आधा छिपा हुआ। रमेश, देखो, वही औरत। शांत रहो, हम डर कर कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें उससे बात करनी होगी। रमेश अब समझ चुका था, छलावा केवल परछाई नहीं थी, वो जीवित अनुभव, जीवित डर थी और अब वह उनके सामने खड़ी थी। रमेश धीरे धीरे कदम बढ़ाता है। तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों हो? तुमने देखा, अब तुम्हें समझना होगा। दर्द वही है जो मुझे दिया गया था। गांव वालों ने मुझे जला दिया और अब मैं लौट आई हूँ। रमेश, हमें भागना चाहिए। रमेश ने महसूस किया कि अब छिपना कोई विकल्प नहीं था। छलावा ने उनके डर को जान लिया था और अब उसे खुद सामना करना होगा। छलावा धीरे धीरे पेड़ के पास बैठती है। उसके सामने एक पुराना मिट्टी का बर्तन पड़ा है, जिसमें राख और जलते हुए कपड़े हैं। ये वही है
वही बर्तन, वही जला हुआ सामान। इसका मतलब ये वही आत्मा है जिसे जला दिया गया था। तुम अब समझ चुके हो, अब तुम्हें भी देखना होगा। वही दर्द जो मुझे भुगतना पड़ा वो तुम भी महसूस करोगे। रमेश और सुरेश अब केवल देखने वाले नहीं थे। छलावा ने उन्हें खेल में खींच लिया था और पेड़ के नीचे छिपा हुआ सच अब उनके सामने था। रमेश और सुरेश पीछे हटते हैं। छलावा अचानक उठती है। उसकी हंसी हवा में गूंजती है, जैसे पेड़ के पत्तों को हिला रही हो। दोनों डर के मारे, रमेश चलो भागें, अब ये ज्यादा खतरनाक है। ना, हमें इसका राज जानना होगा। इससे भागना कोई हल नहीं। साथ। रमेश और सुरेश अब समझ चुके थे, छलावा केवल डराने वाली आत्मा नहीं थी, वो गांव के इतिहास का जिंदा प्रमाण थी। और अब पेड़ के नीचे असली खेल शुरू होने वाला था।